1946 में जिस समय महात्मा गांधी नोआखली में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय उनके आसपास रहने वाले तमाम बड़े राजनीतिक चेहरे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन के साथ बैठकर भारत की आज़ादी को अंजाम देने में लगे थे। गांधी जब तक दिल्ली लौटते, माउंटबेटन ने आज़ादी के साथ साथ देश के बंटवारे की सारी गोटियां बैठा दी थीं। गांधी को आभास तो था कि उनकी पीठ पीछे कुछ हुआ है, क्योंकि अब सरदार वल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तीनों का व्यवहार कुछ बदल गया है। कोई उनसे खुलकर कुछ नहीं बताता। साम्राज्यवाद की किलाबंदी पूरी हो चुकी थी और यहाँ गांधी की ज़रूरत किसी को नहीं थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बंटवारे की सहमति बन गई, जिस पर कांग्रेस की ओर से मौलाना, लीग की ओर से जिन्ना और अंग्रेज़ों की ओर से माउंटबेटन साइन करते हैं। इसके बावजूद गांधी विभाजन को रोकने की कोशिश में हार नहीं मानते। गांधी माउंटबेटन से मुलाकात कर कहते हैं कि आप लोगों ने जो भी तय किया है वह ठीक है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि आप इस काम में जल्दबाजी न करें। माउंटबेटन गांधी को जवाब देते हैं कि मैं किसी जल्दबाजी में नहीं हूं। मुझे एक कैलेंडर दिया गया है जिसके भीतर मुझे काम करना है। इसके बाद गांधी जिन्ना से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम किस बात के लिए परेशान हो रहे हो, तुम पाकिस्तान चाहते हो, वह तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पहले इन अंग्रेज़ों को बाहर जाने दो, इन्हें बीच में मत डालो। जिन्ना का जवाब होता है कि अंग्रेज़ हैं तभी तो मेरे पाकिस्तान की गारंटी है, वे चले गए तो पता नहीं आप लोग क्या करेंगे। गांधी अब पटेल और जवाहर से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि विभाजन रोकने का एक अच्छा विचार मेरे पास है कि तुम लोग जाकर माउंटबेटन से कहो कि आप भारत की आज़ादी का ऐलान कीजिए और देश की बागडोर जिन्ना को दे दीजिए। तुम दोनों जिन्ना से कहो कि आप पीएम बन जाए, हम आपका समर्थन करेंगे। इस पर गांधी से सरदार पटेल कहते हैं, बापू आप कह रहे हैं तो हम आपकी बात नहीं काटेंगे, लेकिन ये बात देश को आपको बतानी होगी। उसके बाद देश में जो विद्रोह होगा उसका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे, ये काम आपको खुद करना होगा। तब गांधी नए नए बने अपने उन समाजवादी शिष्यों राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य कृपलानी की ओर देखते हैं, जो कांग्रेसी विचारधारा के विरोधी होने के बावजूद आज़ादी की इस लड़ाई के चलते उनके करीब आए थे। गांधी उनसे कहते हैं कि अगर आप लोग मेरा साथ दें तो मैं जान की बाजी लगा सकता हूं, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई सहयोग नहीं मिलता। अब गांधी के सामने विभाजन को रोकने का कोई विकल्प नहीं था। बंटवारे के बाद भी गांधी ने दोनों देशों के बीच इस बंटवारे को रोकने की कोशिश की। गांधी का कहना था कि वह बिना वीजा और पासपोर्ट के पाकिस्तान जाएंगे, जिससे वह भारत पाक विभाजन की वैधानिकता और राजनीतिक सीमा को तोड़ सकें। उनकी सोच थी कि दोनों देश अपनी अपनी जगह रहें, लेकिन दोनों देशों के लोग बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे के यहाँ आ जा सकें। इस सिलसिले में उन्होंने अपने दो विश्वसनीय सहयोगियों को जिन्ना से मिलने पाकिस्तान भेजा, लेकिन इससे पहले कि दोनों लोग जिन्ना का संदेश लेकर लौट पाते, गांधी की हत्या हो जाती है और उनकी इच्छा अधूरी रह जाती है।